भारत के पूर्वोत्तर भाग की सबसे उज्जवल संभावनाओं को सामने लाने के लिए केंद्र सरकार ने खाका तैयार किया है। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बरिस्टो ने दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री से इस विषय पर खास बातचीत की। स्किलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस के लिए क्या तैयारी है केंद्र सरकार की। देखिए, एआई पे ऑलरेडी ग्लोबल वर्कफोर्स में सेकंड लार्जेस्ट वर्कफोर्स है और फ्यूचर ऑफ स्किल रिपोर्ट जो अभी आई थी दैट प्लेस्ड इंडिया एट द टॉप एक्सेलॉन ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो स्किल लेवल है हमारे एक एवरेज वर्कर का इंडिया में, स्टूडेंट का, यंग पर्सन का, वो काफ़ी हाई है। और इसी को देखते हुए चाहे सेमीकंडक्टर मिशन हो, चाहे आपका एआई मिशन हो, वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम उसको कैसे सप्लीमेंट और सपोर्ट करें थ्रू स्किलिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे फॉर्मल स्किलिंग इनिशिएटिव्स हैं। और इसलिए अभी हमने स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस एक प्रोग्राम तैयार किया है। एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा स्कूल्स में के माध्यम से, अभी पायलट को हम लॉन्च करेंगे और 1 लाख बच्चों की वो हम सुविधा देंगे, प्योरली ऑनलाइन कोर्स एंड असेसमेंट रोल्ड इन विद क्रेडिट। ये कब से आप प्लान कर रहे हैं? अभी वी स्टिल एट द फेज ऑफ प्लानिंग एंड वर्किंग इट आउट। अभी आपने एक बात बोली कि 50% एजुकेशन और 50% अप्रेंटिसशिप, तो उसका किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो हमें ये प्रावधान करती है और हमें ये ताकत देती है और हमें कहती है कि हम अब जो आँखों पे पट्टी बांध के जो एक है ना, पहला जो पुराना एक शिक्षा पद्धति थी उसको बदलें। तो कौशल विकास का एक तरह से एक इंटीग्रेशन आपके फॉर्मल ढांचों में बेहद ज़रूरी हो जाता है। स्कूल के पाठ्यक्रम में उसका इंक्लूजन ज़रूरी हो जाता है। एक तरफ तो एनसीईआरटी व्यापक सुधार कर रहा है, नई किताबों को लॉन्च कर रहा है, हर स्तर पे एक उद्यमिता की एक सोच को विकसित करने के लिए और उसके पीछे कौशल को तैयार करने के लिए प्रयास है और पहल की जा रही है। बाकी हमारे PMKVY को भी स्किल हब्स के माध्यम से स्कूल्स में भी हम कोर्सेज, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, अभी अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, चैलेंज है बिकॉज लोकल एंटरप्राइजेज नहीं है। स्किलिंग वैक्यूम में नहीं हो सकता। स्किल सिर्फ सरकार नहीं कर सकती जब तक इंडस्ट्री के साथ तालमेल नहीं होगा, वरना इंडस्ट्री वाले कहेंगे कि आपने जो स्किल किया वो गलत किया है, वो हम रोज़गार इसको नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ जुड़ी हुई हैं, शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार और उद्यमिता, ये एक मेल है। तो एक भी पहलू को हम इग्नोर करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की अपनी टोपोग्राफी के कारण, इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण डिफ़िकल्टीज़ थी, उनको ओवरकम करने के लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं और वहाँ की राज्य सरकारें भी पहल कर रही हैं। काफ़ी सुधार के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं और उनसे भी हम सीखते हैं। जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो कुछ नया मुझे देखने को मिलता है। तो आपने सुना कौशल विकास मंत्री को। पूर्वोत्तर के लिए सरकार की एक योजना है और उसके तहत तेजी से काम हो रहा है। कैमरामैन राणा के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली।